सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, एसोसिएट हिंदी प्रोफेसर, इंदिरा गांधी सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर। आइए अब हम 8 एकांकी संपादक देवेंद्र राज अंकुर महेश आनंद, जो तृतीय सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के कुवेंपु विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में जो पुस्तक रखी गई है, इसके 21वें सत्र पर हम अब पहुंच गए हैं। इस 21वें सत्र में अब हम जो संस्कार और भावना कहानी को पढ़ना है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। संस्कार और भावना कहानी को पढ़ने से पहले विष्णु प्रभाकर का जो जीवन परिचय हम संक्षिप्त में देखेंगे। लेखक का परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21/6/1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के मीरापुर नामक गांव में हुआ। 1926 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से बीए पास कर लिए। मई 1929 से अप्रैल 1944 ईस्वी तक गवर्नमेंट कैटल फार्म में क्लर्क के रूप में काम करे, तो 1942 तक आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता भी वे रहे। राष्ट्रीय आंदोलनों में वे परोक्ष रूप से भाग लेने लगे थे। 1944 ईस्वी में सरकारी नौकरी को इस्तीफा देकर दिल्ली आ गए। वहां आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाट्य निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए। साहित्य में भी उनको अधिक रुचि थी। 1931 में उनकी रचना हिंदी मिलाप पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। अर्थात 1931 से उन्होंने हिंदी के साहित्य लेखन कार्य में जुट गए। 1934 से वे लगातार लिखते रहे। अब तक उन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। उनकी 50 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। 14/5/1978 ईस्वी को 1978 ईस्वी को उनकी हृदय गति रुकने पर इनका निधन हुआ, अर्थात उनको हार्ट अटैक होने के कारण वे मृत्यु पा चुके। तो विष्णु प्रभाकर की रचनाएं कौन कौन सी है, यहाँ हम देखेंगे। उपन्यास। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानियां। उनके कहानियां संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, खंडित पूजा, मेरे 33 कहानियां, मेरे वतन आदि उनके कहानियां हैं। नाटक। नवप्रभात, चंद्रहार, होरी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, बंधिनी आदि उनके नाटक हैं। उनके एकांकी संग्रह 12 एकांकी, 10 बजे रात, ए रेखाएं, ए दायरे, ऊंचे पर्वत गहरा सागर, मेरे प्रिय एकांकी, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी आदि उनके एकांकी नाटक संग्रह हैं। उसके साथ साथ उन्होंने यात्रा विवरण, संस्मरण, जीवन चरित्र आदि भी लिख चुके हैं। तो अब संस्कार और भावना जो कहानी है, उसका जो हम परिचय देखेंगे, उसका जो सारांश देखेंगे, उसमें जो भी पात्र आते हैं उनका अब हम अध्ययन करेंगे। संस्कार और भावना जो विष्णु प्रभाकर की जो एकांकी है, उसमें जो पात्र हैं, जो प्रमुख पात्र, माँ का पात्र। माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी, संस्कारों को छोड़ आधुनिक विचारों को अपनाने का समय। पुराने संस्कारों को छोड़कर आधुनिक विचारों को अपनाने का समय, अर्थात आधुनिक काल के जो आरंभिक आधुनिक काल की स्त्री माँ। अतुल माँ का छोटा बेटा। उमा पुत्रवधू, माँ की पुत्रवधू बहू, अतुल की पत्नी। जो इसमें गौण पात्र, सहायक पात्र भी हैं। राम सिंह नौकर,
अतुल और माँ को अतुल और माँ का नौकर जो उनकी सेवाएं करता रहता है। मिश्रानी सेविका अविनाश को 2 बार दवा लाकर देती है, वह भी जो उनके छोटे मोटे काम करके सहायता करती है। मिश्रानी अविनाश माँ का बड़ा बेटा जो कहानी का प्रमुख सहायक पात्र है। तो इस प्रकार ये सभी पात्र हुए। उसके बाद कहानी में जो सारांश आता है उसके प्रमुख अंशों को हम यहाँ देखेंगे। अविनाश बीमार होने की खबर सुनकर माँ बहुत चिंतित होती है और रोने लगती है। एक बार अविनाश अचानक बीमार हो जाता है, तो उसे एक हैजे की बीमारी अर्थात डिसेंट्री की बीमारी हुई रहती है। तो ये सुनकर माँ चिंतित होती है, क्योंकि वह अब अपनी पत्नी के साथ बाहर किराए के घर में अथवा दूसरे घर में वह जीवन चला रहा था। तो माँ से बेटा दूर होने के कारण बीमार बेटे की जो सूचना सुनकर, खबर सुनकर वह चिंतित हो जाती है। माँ का बड़ा बेटा अविनाश बंगाली स्त्री को शादी होने के कारण बहू बेटे को घर से बाहर डाली है। वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे जो घर में जीवन बिता रहा है। जो मैंने पहले कहा, उसे जो बाहर रहने का कारण, बाहर डालने का कारण जो अविनाश एक बंगाली विजातीय स्त्री को शादी हुआ रहता है। माँ इन्हीं कारणों को लेकर, प्राचीन विचार भी उसके दिमाग में थे, प्राचीन आचार विचार वाली थी, वह बेटे और बहू को बाहर डालती है। वो दोनों दूसरे घर में दूसरे घर में जीवन बिताते रहते हैं। अचानक बीमार होने के कारण बेटे का माँ का संबंध जो गहरा रहता ही है, तो चिंतित रहती है। अचानक जो अविनाश को हैजे की अर्थात डिसेंट्री की बीमारी होने के कारण 10 दिन से वह दफ्तर को गया नहीं था। घर में ही जो इलाज अर्थात उसे मुश्किल से पैसे भी कम थे, अथवा इलाज घर में ही दवाइयाँ लेते हुए डॉक्टर से इलाज कराते हुए घर में सोया हुआ था। यह बात माँ को शायद देर से मालूम होती है अथवा मालूम नहीं रहती है। माँ कहती है, ये उस निर्मम बाप के बच्चे हैं जो अतुल एक बार बीमार होने पर पिता उसे धरती पर लेटाने कहे थे। मुझे याद है, मैं माया ममता में फंसी हूँ कहकर मुझे डांटते थे। तो ये बच्चे ही वैसे हैं, न माँ का ख्याल होता है, न माँ को सूचना देने का ख्याल होता है। ये निर्मम बाप, ममताहीन बाप के बच्चे हैं, अर्थात उनको जो उसके जीवन में घटी थी। बच्चा तो छोटा जब था, एक बार बीमार होने के कारण उसके पिता उसे धरती पर सुला दिए थे अथवा करुणाहीनता दिखाए थे। वो अब याद करते हुए कहते हैं, इसलिए ऐसे बाप के बच्चे अविनाश और बंगाली बहू जो भी है, मुझे उसकी बीमारी की सूचना नहीं दिए हैं। तो संस्कार और भावना जो कहानी है, इस पाठ का उद्देश्य विष्णु प्रभाकर की संस्कार और भावना जो कहानी है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है अब देखेंगे। इस पाठ का उद्देश्य है एकांकीकार के जीवन का और उनकी रचनाओं का परिचय देना, एकांकी के पात्रों की संक्षिप्त जानकारी देना इस पाठ का उद्देश्य है। विष्णु प्रभाकर के अनेक रचनाओं का परिचय कराना इस पाठ का और शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। माँ जैसी माया ममता में फंसने वाली स्त्री का चित्रण कराना इस पाठ का उद्देश्य है। तो जानकारी भी वैसे ही छात्रों को जानकारी मिलती है, छात्रों और पाठकों को जो जानकारी मिलती है एकांकीकार के जीवन का और उनके रचनाओं का, उनके पुस्तकों का परिचय होता है, उनके जीवन का परिचय मिलता है। एकांकी के पात्रों की संक्षिप्त जानकारी होती है, जो इस एकांकी में माँ, अविनाश, अतुल जो भी आते हैं उनका परिचय यहाँ मिलता है। लेखक के अलग अलग रचनाओं का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। माँ जैसी माया ममता में फंसने वाली स्त्री का चित्रण भी यहाँ देखने को मिलता है। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुंच चुके हैं। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर किस गांव में जन्म लिए? तो
पहला जो उत्तर है यहाँ बहुविकल्पीय उत्तर अ हमीरपुर, ब शोलापुर, क मीरापुर, द बंडीपुर। तो सही उत्तर है, हम देख चुके हैं, मीरापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। तो आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन बीमार होने की खबर सुनकर माँ बहुत चिंतित होती है? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं अतुल, ब उमा, क नौकर, ड अविनाश। तो सही उत्तर है ड। तो इस प्रकार यह पाठ यहाँ को समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए 8 एकांकी संपादक देवेंद्र राज अंकुर और महेश आनंद इस पुस्तक को पढ़कर, संस्कार और भावना उसमें पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।